में सबसे ज़्यादा गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर हम लोगों ने प्राप्त किया है। जिला भी बढ़िया कर रहा है जी, जी। और हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी को इसके जड़ के लिए हम लोग जागरूक करें। मुद्रा योजना है जो 10 लाख तक शिशु, किशोर और तरुण में मिलता है। जो बैंक से वंचित रह जाते हैं, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण देने का काम करते हैं। नमस्कार, पहचान की सीरीज में मैं राहुल पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे एक विशिष्ट मेहमान हैं पश्चिम चंपारण उद्योग विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर श्री अनिल कुमार सर। और यहाँ के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि ये जितने अच्छे अधिकारी हैं उतने ही बेहतर इंसान भी हैं। कभी किसी को उद्योग से संबंधित कोई भी सहायता हो, किसी भी प्रकार की हो, तो सबों से 10 कदम आगे खड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि पश्चिम चंपारण में आज उद्योग इतना फल फूल रहा है और एक बढ़ते हुए कदम के साथ एक नए रास्ता को खोल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में। और थोड़ा सा सबसे पहले आपके विभाग के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पश्चिम चंपारण, जो कभी ये कहा जाता था कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, पुनः आप जो 2 जिलाधिकारियों के साथ कार्य कर चुके हैं, अभी कार्यशील भी हैं, तो विगत 2-3 सालों में जो बदलाव आया है और जो उम्मीद है, उसमें अपने विभाग का क्या रोल है? सबसे बड़ी बात है क्या कि उद्योग विभाग का जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला, बहुत आगे काम करने का बहुत आयाम मिला, इसके पीछे मुख्य कारण है कोरोना। जी, कोरोना जो 2020 में आया, जी, जब सभी के नौकरी, सभी का रोज़गार छिन गया, उस समय जो है उद्योग विभाग आगे बढ़ चढ़ कर के इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग जी, जी, लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो प्रवासी मज़दूर यहाँ लौट के आ रहे थे, सभी रोज़गार को छीनने के बाद, उनको जो है रोज़गार देने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध हुई और आगे बढ़ कर के उनको यहाँ पर इस्टैब्लिश करने के लिए बहुत से सहायता देने का काम शुरू किया। जी, जी, उसी के क्रम में आपको पश्चिम चंपारण जिला में जो है स्टार्टअप ज़ोन की स्थापना की गई, जिसमें कि जो बाहर से जो गुजरात, लुधियाना, सूरत ये सब जगह से जो मज़दूर सब लौट के आए थे, तो उनको जो है हम लोगों ने पहले पहचान किया, उसको आइडेंटिफ़ाई किया कि और पता चला कि ये मज़दूर ही नहीं हैं। ये मज़दूर नहीं है बल्कि ये जो हैं एक स्किल्ड लेबर हैं, कुशल कारीगर। कुशल कारीगर जी, हैं। कुशल कारीगर हैं। लोग सब सोच रहे थे कि लोग मज़दूर आ रहा है, तो मज़दूर नहीं आ रहा है। मज़दूर नहीं, एक स्किल ले करके वो जी, बिहार आ रहा है, जिसका जो है पूर्व यहाँ के जो जिलाधिकारी पूर्व के थे, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किए कि इनका जो है कुशलता को हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी, जी, और इसका यूटिलाइज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो है मालिक बन जाएँगे और मालिक बन कर के और लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार भी देंगे। जी, जी, तो रोज़गार में वृद्धि के लिए उद्योग विभाग बहुत ज़्यादा काम किया। सबका जितने भी पूरे बिहार में जितना हुआ स्किल मैपिंग किया गया। स्किल मैपिंग कर कर के उसको उसी के अनुसार रोज़गार देने के लिए या बैंक के माध्यम से हम लोगों ने उसको ऋण राशि को मुहैया कराया। जिसका फलाफल ये हुआ कि स्टार्टअप ज़ोन पूरे बिहार में जी, जी, प्रचलित हो गया। लोगों को लगा कि ये मॉडल जो है बहुत अच्छा है और इसी का जो है हम लोगों ने दूसरी जगहों प्रयोग किया, जो बहुत सफलीभूत हुआ और आज के डेट में बहुत सारे रोज़गार हैं और इसका जो है हम लोग कंटीन्यूअस प्रोसेस में रोज़गार देने का काम उसमें हो रहा है। कोरोना में बल्कि जो कोरोना काल में जो आए हुए थे, उनका टर्नओवर करोड़ों में हो गया है। जी, जी, आज 20 में जो आए थे, जी, अब हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर मेरा पुराना लोन चुक गया है जी, जी, और हमको पीएमईजीपी के तहत सेकंड लोन चाहिए, ये जिसमें तो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण की राशि दी जाती जी, है। ये तो काफ़ी खुशी की बात है। हाँ, बहुत बड़ी उस बात समय है कि कोरोना के समय में जो एक भागते हुए लोग आए थे, आज वो हाँ, एक बहुत आज बड़े जो खाली हाथ आए थे हाँ, और हाँ। उसको 25 लाख रुपया से पीएमजीपी योजना में मदद किया गया। आज वो इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि करोड़ों का लोन आसानी से लेकर के फिर उसको रिपेमेंट भी कर सकते हाँ, हैं। हाँ। इस जगह छोटा-सा एक अपने प्रयास अपने पूर्व जिलाधिकारी महोदय का भी करना चाहूँगा हुँ। कि उन्होंने कोरोना काल में एक ऐसा, मतलब सोच कहें, विचार कहें या प्रयोग का एक और ऐसा काम किया कि चनपटिया में एक स्टार्टअप ज़ोन बना,
और उसका जो मतलब प्रचार प्रसार है, उसकी पहचान है, वो राष्ट्रीय स्तर तक हो गई। बहुत उसी के तरह जो है उनको प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिला था। जी 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 जी। अभी सर वर्तमान में हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। हाँ, तो ये जो है बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने आपने पूछा कि लोगों को अभी जो स्थिति है कि इंडिया में या बिहार में एक निश्चित सीमा तक ही सरकारी नौकरी मिल सकता जी है, जिसमें कि मात्र 2% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे सकती है। जी जी तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप अपना स्वरोजगार करें। नौकरी खोजने के बदला जो है आप जो है जॉब सीकर नहीं बन के जॉब क्रिएटर बने, जी तभी इस देश का या राज्य का भला होगा। तो इसके लिए सरकार बहुत सी योजना चला रही है और बहुत ही मैसिव ड्राइव चल रहा है। जी जी ड्राइव चल रहा है ये कि जो लक्ष्य हम लोग पहले 2020 के पहले मात्र जिला का लक्ष्य रहता था 85, 60, 100 के नीचे, जी आज हमारा लक्ष्य जो है 400 है। जी जी तो 4 गुना हम लोग बढ़ा दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल लाभ सके। मिले। इसी तरह से और जो स्कीम है जैसे पीएमएफई योजना जो आई थी, बहुत दिन से नहीं चल रहा था, जब 2 विभाग टेकअप किया, तो आज उसका जो है ये रिजल्ट है कि हमारा लक्ष्य जो है से बहुत अधिक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो ये स्थिति है कि आप जो हैं माने कि पीएमएफयू योजना में हम लोगों ने इतना बढ़िया काम किया जो 2022 में जो आया था 20 में योजना, केंद्र सरकार की योजना जी थी जी और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा था। तो मात्र 2 साल में 2 आदमी को लोन हो पाया था, ये स्थिति जी थी। और उस योजना के भी लाने का लक्ष्य यही था कि जो आदमी अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं या जो बाहर से जो हमारे मजदूर भाई आए हैं, उनको रोजगार दिया जाए। तो लेकिन वो नहीं हो पाया, तो बाद में उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र किया गया। उद्योग विभाग टेकअप करने के बाद 2022 में हम लोग दिसंबर से शुरुआत किए जी और इसका नतीजा हुआ कि आज हम कम से कम 5,000 आदमी को उस योजना के तहत भी रोजगार माने कि पूरे बिहार दे में चुके दे हैं। चुके हाँ हैं। हाँ, ये और काफी यहाँ बड़ी उपलब्धि हाँ, है ये ये। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ भी 3 आदमी को अभी तक हम लोगों ने पीएमएफएम पीएमएफएम में योजना लोन। में जी माने ऋण मुहैया करवा दिए हैं विभिन्न बैंकों से जी और प्रयास है कि सभी को जो भी इसमें अप्लाई किए अप्लाई किए हैं। हैं जी उनको भी दिया जाए। तो ये योजना में भी रोजगार का सृजन का बहुत बड़ा स्कोप है। जी तो पीएमईजीपी योजना है जिसमें कि हम लोग 50 लाख रुपया विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, जी विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी, कोई भी आदमी अगर कोई काम करना चाहता है और मात्र 8वां पास, जी 8वां पास और 18 वर्ष उम्र, और सबसे बड़ी बात है कि ऊपरी सीमा भी इसमें तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। नहीं है। वो उम्र तो कोई उम्र भी हो, सीमा नहीं, काम करने लेकिन की काम इच्छा करने हो। की इच्छा हो जी जी और वो काम करने का माने कि क्षमता रखता हो। जी तो ये बहुत बड़ी बात है कि मात्र 8वां पास और 18 वर्ष उम्र आपका अगर है, अर्हता रखते हैं, तो इस योजना के तहत बहुत सिंपल है, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लगा करके अप्लाई कर सकते हैं और 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ऋण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में 20 लाख ले सकते हैं। तो ये योजना है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पीएमजीपी सेकंड लोन के बारे में बोले जी कि कुछ लोग जो 3 साल तक बहुत बढ़िया अपना प्रथम फर्स्ट लोन को चला लेता है, जी तो फिर सेकंड लोन भी दिया जाता है, जी जिसके तहत हमारे जिला में 2 लोन हुआ है और दोनों 1-1 करोड़ का हुआ है। जी जी हाँ, दोनों 1-1 करोड़ है जो फर्स्ट सफल हो, सफल दोनों रहा सफल होंगे। जी और उसको सेकंड लोन दिया गया है। तो वो दोनों भी बढ़िया से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है और लोगों को भी इसमें प्रेरित किया जा रहा है कि आप अगर पहला लोन चुका दीजिएगा, तो आपका जो है सेकंड लोन भी मिलेगा। जी तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। पीएमवीबी योजना में भी हो गया। इसके अतिरिक्त हमारा योजना जो है एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जी जिसमें सरकार जो है जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो ये हैं जो काम बैंक जिनको जल्दी सपोर्ट नहीं करती है, जो जी बैंक एटीट्यूड है आज जी के डेट में, अब तो कुछ चेंज हुआ है। जी जी इस 2 साल से 1.5 साल से चेंज हुआ है बहुत, कि बैंक भी बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहा है। इसके बावजूद जो बैंक से वंचित रह जाते हैं, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण देने का काम करते हैं, जो एक हर साल इसका एक टारगेट आता है, उसमें लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका जो है क्वालिफिकेशन इंटर पास है और 18 से 50 वर्ष के उम्र सीमा के बीच होना बीच चाहिए। होना चाहिए। तो उसमें भी अप्लाई करके लोगों को रोज़गार देने का काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये कहना है कि सरकार का ये है कि जो भी आदमी
अगर उसके पास स्किल्ड है, काम करने का क्षमता है, तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रहें, बल्कि स्वरोजगार के स्वरोजगार तरफ भी दें मुड़े। और दूसरों को भी दें, जी ये करें। इसी के तहत हम लोग स्टार्टअप योजना भी लाए हैं। जी जी स्टार्टअप योजना के तहत हम लोग जो हैं उसको टारगेट करते हैं, जो नया लड़का है, जी जो रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। जी मान लिया कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट है, तो उनको भी, उनके दिमाग में भी बहुत सी बातें चलती रहती हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहने के कारण वो लोग जो हैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाते थे। तो उन लोग स्टार्टअप योजना के तहत भी हम लोग जो हैं उसको टारगेट कर करके उसको जो है कैच करते हैं। हम लोग हर जगह कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब में जा करके जहाँ भी स्किल्ड लड़के स्किल हमें मिल लगता जाए। है कि इनको पोटेंशियल है, तो उनको कैच करने की कोशिश करते हैं और उनको हम लोग जो है स्टार्टअप के तरफ योजना के तहत उनको कहते हैं कि आप अपने आइडिया को शेयर कीजिए। इसमें क्या है कि 10 लाख रुपया जी विदाउट इंटरेस्ट 10 साल के लिए सीड मनी के रूप में उनके आइडिया को माने कि कॉमर्शलाइजेशन स्टेज में ले जाने के लिए उसको हम लोग मदद करते हैं। तो उनका आइडिया अगर सेलेक्ट हो जाता है तो हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर में भेजते हैं उनको और उनके आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ मदद करते हैं जी लोग। जी और इसी के तहत हम लोगों ने एक जो है बी हब बनाए हैं। पटना में 2 जगह है जहाँ को वर्किंग स्पेस बनाया गया है, जी एक जी प्लेजर रोड में बीएफसीसी बिल्डिंग में, एक मौर्या लो कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर एक जगह सभी स्टार्टअप मिल करके बैठ जी करके अपने आइडिया को शेयर वहाँ पर करते हैं। शेयर नहीं, अपने आइडिया को वहाँ पर एक्सप्लोर करने का काम करते हैं बैठ अच्छा करके। अच्छा। और वहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत से बाहर से लोग आते रहते हैं जो उनके आइडिया को सुनते हैं, उनको ये करते हैं। बहुत से एंजल इन्वेस्टर भी आते रहते हैं कि भाई आपका क्या है। तो इस तरह से हम लोग उसमें मदद करते हैं। इसमें स्टार्टअप में क्या है कि स्टार्टअप जो है रोजगार का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल वर्क करते हैं, जी जी इसमें एक लिमिट स्कोप होता है रोजगार का स्थानीय स्तर पर। लेकिन स्टार्टअप में क्या है कि आप अगर बेतिया में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ग्लोबली उसका एक्सप्लोर हो जाए। नए नए आयाम है इसमें। एक्सप्लोर है इसमें, इन्वेस्टमेंट आपको जो है बहुत ये है, और हर जगह जा सकते हैं, इंटरनेशनली भी आप अपना स्टार्टअप को ले आ सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जी जी और इसमें सबसे बड़ा है यंग जनरेशन जिनको रिस्क लेने सकते हैं। मान लिया कि कोई लड़का 21 वर्ष 22 वर्ष का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो 2 साल 3 साल इसमें काम कर सकता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो लोग उतना रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जी तो उसमें इसलिए नया लड़का जो है इसमें आते हैं लोग, और बहुत बढ़िया स्टार्टअप हो रहा है हमारे यहाँ। और बराबर हम लोग स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, उसका मेला लगाते हैं, लोगों से जो स्टार्टअप सक्सेसफुल स्टार्टअप है उनसे मिलवाते हैं कि आप कैसे काम कीजिएगा। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है स्टार्टअप भी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति हम्म, जो काम करने के लिए इच्छुक हो, चाहे वो छात्र हाँ हो, युवा हो, वो हाँ मतलब उस वो कहीं से अपने आप को कमजोर नहीं समझे, अकेला नहीं समझे, ना एकदम। सरकार भी उसके हर साथ है, विभाग भी हमारे उसके देखिए साथ है। सरकार के पास हर तबके के लिए, हर तबके के लिए, हर लोगों के लिए कुछ ना एक कुछ। कुछ न प्रोडक्ट है। जी जी माने हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को चुन सकते हैं कि मेरे लिए कौन सूटेबल है, जो आपके लिए अच्छा लगता है अच्छा आप लगे। ले लें, आप हाँ उसको हाँ। करें। अब आज से बहुत पहले इस तरह का बहुत ज़्यादा हमारे पास ये नहीं रहता नहीं था। था। अब देखिए आपको बता दिए कि मुद्रा योजना है जो 10 लाख तक शिशु, किशोर और तरुण में मिलता है, जी 50,000 भी मिलता है, 5 लाख भी मिलता है और 10 लाख भी मिलता है। इसके बाद 50 लाख तक में आपको आ जाइए तो पीएमएजीपी योजना में आ जाइए। अगर पीएमजीपी सेकेंड में 1 करोड़ आ जाइए। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया में भी 10 लाख से 1 करोड़ तक मिलता है, जिसमें एससी एसटी और वीमेन को लोन होता है, हर साल कम से कम 2-2 देना है, जी जी तो उसके तहत भी लोन होता है। इसके बाद है हमारे पास है पीएमएफई योजना है, जिसमें प्रपोज यूनिट के लिए भी है और एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए भी है। जी। इसके बाद हमारे पास जो है जिसको बैंक से नहीं सहायता मिल पाया तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्यमी है, योजना भी तो है। ये भी हम लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सा हमारा क्लस्टर का प्रोग्राम भी है, स्टार्टअप है जिसमें हम लोग सीड मनी देते हैं। जी तो इस तरह कहने का मतलब है कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट है और प्रयासों की हाँ कमी कमी नहीं नहीं है। है। जी बल्कि ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन पॉलिसी आया, इथनॉल पॉलिसी आया हमारे पास, इथनॉल पॉलिसी आया। इसके बाद अभी हाल में हमारा आया है बायो डिग्रेडेबल बायो
फ्यूल का आया है, जी। जो अब अभी नया प्रोडक्ट है, तो उसमें नया चीज़ है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसके बाद हमारा टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी आया है, जिसमें बहुत ही अच्छा सब्सिडी है। जी, जी। तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 है, जिसके तहत हम लोग प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी के तहत उसमें हम लोग सब्सिडी देते जी, हैं। जी। जिसमें मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी है, हॉस्पिटल खोलने के लिए है, किसी होटल तरह के से उद्योग किसी का तरह से, विकास हाँ, हो, समाज का हाँ, विकास हो। हाँ। तो अ, हर तरह का हमारे पास जी। कुछ न कुछ प्रोडक्ट है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये पीएमईजीपी और पीएमएफएमई लोन जो है, हुँ। इस पे भी सब्सिडी रहता है? हाँ, ये पीएमईजीपी में हमारा जो है 15% से लेकर के 35% तक सब्सिडी है। जी। और पीएमएफएमई में? पीएमएफएमई में फ्लैट 35% है, किसी के लिए भी? किसी के लिए। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उसमें मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपया। जी। मान लीजिए 30 लाख का टर्म लोन है, तो आपको साढ़े 10 लाख तक नहीं मिल करके 10 लाख तक ही मिलेगा। तो पीएमएफए एक्चुअली में है क्या कि वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, उनको जो है सब फॉर्मलाइज़ करना है, ताकि वो मार्केट से कम्पीट कर सके। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जैसे बिना पैकेजिंग का काम करते हैं लोग। पैकेजिंग हो जाएगी तो पैकेजिंग हो ब्रांडिंग गया, हो ब्रांडिंग जाएगी। हो जाएगा, बारकोड ले लेंगे, ट्रेडमार्क ले लेंगे, तो जी। ये सब चीज़ थोड़ा उसमें, स्टैंडर्ड बढ़ हाँ, जाएगा। तभी जाके देखिए, मान लिया कि मार्केट में जाना है, तो कुछ कम्पीट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा-सा सा मार्केट हाँ, दिखाना हाँ, होगा। हाँ, हाँ। तो हम लोग पैकेजिंग पर भी काम कर रहे हैं। कल ही हम लोगों का एक सेमिनार होने वाला है इस पर। पैकेजिंग लोग जो जैसे कर रहे हैं ट्रेडिशनली वर्क में, उसको हम लोग थोड़ा-सा, आप उसको समझ करके बढ़िया से पैकेजिंग कीजिए, ताकि मार्केट में बेचने में, थोड़ा अच्छा। हाँ, अच्छा लगे, जी। और एक्सपायरी डेट हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, हुँ। बार कोडिंग हो, तो ये सब जो चीज़ होना खरीद है। रहे हैं उनको भी तो समझ उसको में आए लगे कि क्या वो है कि क्या कब बना है, जी, जी। कब इसका कब किस बीच में हमको यूटिलाइज़ गुणवत्ता करना है। स्पष्ट होनी हाँ, चाहिए। जो बीआईएस नहीं लिए हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि बीआईएस लें, जी, ब्यूरो से। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो है जेड के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। जी। जेड का मतलब है ज़ीरो इफ़ेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है, वो जेड के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका मार्केट में जाने के बाद वो रिटर्न नहीं हो। आप ऐसा मार्केट में भेजिए कि नहीं कि वहाँ से गया और लौटा दिया। उसका डिमांड बना रहे। हाँ, ये नहीं कि आपका देखिए आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं था, तो ज़ीरो डिफेक्ट होना चाहिए। ज़ीरो इफ़ेक्ट है कि आपके काम करने से कोई दूसरा समाज पर, कोई दूसरा माने कि एनवायरनमेंट पर कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपको दूसरा का जो है इफ़ेक्ट जो है समाज पर नहीं पड़े, एनवायरनमेंट पर नहीं पड़े, तो मिनिमाइज़ कीजिए। तो उसके तहत भी हमारा बिहार जो है पूरे इंडिया में आज के डेट में सबसे ज़्यादा गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर हम लोगों ने प्राप्त किया है। जी, जी, जी। ये तो हाँ, बहुत खुशी हाँ, की बात और है। इसमें भी हमारा ज़िला भी बढ़िया कर रहा है, जी, जी। और हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी को इसके जेड के लिए हम लोग जागरूक करें। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है लियन का भी। लियन में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को इस टाइप से यूज़ कीजिए, ताकि आपका मिनिमम कॉस्टिंग पड़े, मिनिमम डिलीवरी और टाइम सही रहे। ये सब बातों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए। देखिए आज के डेट में जब तक आप बढ़िया से काम नहीं किया जाए, तब तक आपका ना टिक अदर पाना स्टेट में मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हमेशा प्रोडक्ट को एनहांस करना होगा, जी, जी। और उसके साथ कदम से कदम चलना होगा। और जानकारी का अभाव में क्या होता है कि जो काम कर रहे हैं, वो उसको अपने प्रोडक्ट को नहीं एनहांस कर पाते हैं, और नहीं करने से एक सम एस्टेब्लिश कंपनी भी, हुँ, हुँ। जो बहुत एस्टेब्लिश है, वो भी मार्केट से आउट हो जाते एक हैं। समय के बाद धीरे-धीरे उनका एकदम ग्रोथ आउट हो नीचे जाएँगे। आता। जिसका टर्नओवर एक समय मान लिया कि 5,000 करोड़ भी है, अगर वो ठीक समय के साथ नहीं चलते हैं, हुँ। तो मार्केट से एकदम ज़ीरो हो जाते ज़ीरो हो हैं। जाएँगे। ऐसे हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हुई भी ऐसा हैं। हाँ, दृष्टांत है हाँ, हम लोगों के देखे पास। हैं। हाँ। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अपना जो है प्रोडक्ट को हमेशा कुछ न कुछ उसमें सुधार करते रहें, और समय के साथ चलें। जी। अभी सर उद्योग विभाग किन-किन विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है? उद्योग विभाग सबको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ताकि जो भी इस दिशा में काम करें, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हुँ, हुँ। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो पैक्स बना हुआ है, जो आपको राइस मिल है, उन लोगों को कोऑपरेटिव के थ्रू मान लिया कि हम लोग लोन दिलवाने का काम करते हैं। उनको बताते हैं कि आप हमारे यहाँ से भी
सुविधा लें। जी इसके अलावा जो है हमारा जो है विभाग से भी काम करते हैं, नियोजनालय से, नियोजनालय को भी हम लोग वहाँ के जो नियोजित लड़के लोग रहते हैं उनको बताते हैं कि आप इधर भी मुखातिब हों। सिर्फ रोजगार के लिए जो है इन्रोलमेंट नहीं कराइए, बल्कि हमारी योजना का भी आप लाभ लीजिए। लाभ लें। हाँ, मतलब कुल हाँ, मिला के कह सकते हैं कि हम चारों हाँ। तरफ से जहाँ से भी हो वो समाज तो हम के, लोगों को जोड़ने का काम हाँ, करते हैं। जोड़ने का हाँ। काम कर रहे हैं। हुँ। इसके आगे थोड़ा-सा एक जानकारी जो आम जनमानस के बीच में रहती है कि लोग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, विभाग से आता है, बैंक में जाता है। वहाँ जो समस्या आती है, या तो बैंक जल्दी करता नहीं है, या करता है तो उसमें कई प्रकार की समस्याएँ आती है। तो अपने विभाग की देखिए, तरफ से इसमें कुछ कहना प्रयास ये हो है, सकता ये है? कहना है क्या कि देखिए, हम लोग जो देखिए ये इसमें 18 वर्ष उम्र है, 50 मिनिमम एक में से जी, 8वां पास है। लेकिन लोन जो है जब बैंक के पास जाता है, तो इसमें हम लोग जैसे मान लें 1500 आवेदन भेजे हैं, जी, लेकिन टारगेट मेरा 400 है। लेकिन टारगेट पूरा कर लेता है वो लोग, और 1100 आदमी रह गया, जिसका कि लोन नहीं हुआ। जी, जी, तो ये ज़रूरी नहीं, जब तक आप बैंक को कन्विंस नहीं कीजिएगा कि हम आपके पैसा का सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसके बाद जब पैसा दीजिएगा, तो हम अपने परिवार के लिए भी रख सकते हैं, जो हमारे यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, उसको भी हम अपना सैलरी दे सकते हैं, और इसके बाद बैंक का भी ईएमआई चुका सकते हैं। तो ये मैन टू मैन वैरी करता है कैपेसिटी। तो वो एक मोटा-मोटी आकलन करता है कि इनके द्वारा विज़न है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है, क्या ये लेंगे एक्सपीरियंस है तो कि नहीं है। जी, तो अगर ये सब चीज़ है, तो 5 करोड़ रुपया तक आज के डेट में 5 करोड़ रुपया का विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी सीजीटी एमएसएमई में लोन देने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए आपको बताना होगा कि हम जो हैं खुद की काबिलियत भी है। काबिलियत है। हाँ, ये नहीं कि आप गए और कहिएगा कि हमको 5 करोड़ रुपया विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी देना है, आप दे दीजिए। नहीं, नहीं। वैसा नहीं होगा, आपको ये बताना होगा कि जो बाहर रोड पर हैं और उससे हम काबिलियत हैं। तभी वो जब आपको वो देखेगा तभी करेगा। ऐसा नहीं है कि लोन नहीं करता है। जी, जी। अगर लोन नहीं होता तो आज हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। नहीं होता। हाँ, और यहाँ पे दर्शकों से भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बैंक में जाके और प्रोजेक्ट जमा कर देने का अर्थ ये नहीं कि लोन हो जाएगा। आपको सही से बात करना होगा, आपको आश्वस्त करना होगा कि आप अपने पैसे का क्या यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे लेंगे, कैसे देंगे, ये आपको सिद्ध करना होगा वहाँ पे। हुँ। हाँ, ये और एकदम ज़रूरी है। हाँ, ये भी नहीं कि आप पैसा लिए और कल से बैंक को दौड़ाने लगे, तो फिर ये भी गलत बात है। सब कोई समाज के लिए कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए, लेकिन कभी भी होशियारी नहीं करनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं और अंतिम हुँ, सवाल की हुँ, हुँ, तरफ। हुँ। अपने जिला में जो हम लोग कार्य किए हैं उद्योगों के लिए, इसमें 2-4 का नाम अगर आप लेना चाहें, जो बहुत हम थोड़ा-सा हाँ, यूनिक हाँ, हो। हाँ, यूनिक हो। जी, एक जी। जो है आप ये हाल ही में हमको जीआई टैग मिला है, जी, जीआई मरचा टैग, चूड़ा हाँ, का। मरचा चूड़ा हाँ, का जीआई मरचा टैग चूड़ा मिला के है। मिला ये तो है, बहुत-बहुत और इसमें बहुत बड़ा इसमें बहुत ये तो खुशी की बात खुशी की है, बात है गर्व का भी बहुत। बात है। हाँ, जीआई जी, टैग जी। मिला, जिसमें बहुत दिन से लोग लगे हुए थे, जी, 2 जी। साल के अथक प्रयास के बाद आज जी, सर्टिफ़िकेट मिल गया। और 1 तारीख को, आज 30 तारीख है, 1 तारीख को दिल्ली में उसका बुलाहट भी है। जी, हमारे यहाँ के मरचा चूड़ा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ जा रहे हैं। जी, उसी में हमारे डीआरपी भी एक जा रहे हैं, जी, जी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे बिहार से 5 जिला का चुनाव हुआ, जिसमें एक पश्चिम चंपारण चंपारण का भी भी है। है। और वहाँ जाके हम लोग ये चाहते हैं कि अब कोई जिला में आए, जी, तो उसको हम लोग जो भेंट करें, कोई भी आपके रिलेटिव भी आते हैं या कुछ भी आते कोई हैं, भी आता है। तो उसको भेंट करें मरचा चूड़ा से। बहुत अच्छा। हाँ, ये नहीं कि फूल और गुलदस्ता और ये सब दे रहे हैं। मरचा चूड़ा ले जाएँगे तो थोड़ा मरचा चूड़ा खाएँगे जाएँगे भी। तो उसको प्रचार होगा, वो जी, ले जी। जाएँगे हाँ, अगर हाँ, भेंट हाँ। करते हाँ, हैं। हाँ, तो ये हमारा एक है, लोगों को हम बराबर कहते रहते हैं हाँ। कि अब हम लोग जो हैं फूल और गुलदस्ता के अलावा मरचा चूड़ा दें, ताकि वो लेके जाएँ तो पूछें कहाँ से लाए हैं? तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, बेतिया में एक एक नया चूड़ा है, उसकी सोंधी सुगंध सूंधे जो है, सुगंध जो है, वो वो तो लेकर जाएँ बरबस और खींच लाए उसको जिला में। ये करें। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यही उद्देश्य भी है जी। कि वो जितने जिले के लोग ही नहीं इसको प्रचार करेंगे, हुँ, हुँ। तो बाहर के लोग कैसे करेंगे? जब कैसे आप करें? किसी को भेंट हाँ। कीजिएगा, हमारे यहाँ पोस्टिंग होने के पहले मरचा चूड़ा के बारे में नहीं जानते थे। जी, जी। जैसे ही आए तो सुने, हुँ। तो उसमें लगे, हम उनको ये किए कि नहीं इस चीज़ को जो है, उस हमारे आने के पहले से जीआई टैग पर काम हो रहा था। जी, जी। लेकिन अब आज उसका मिल भी गया। और एक ये हो गया। इसके बाद एक ठे लड़का है जो हमारे यहाँ बेतिया का ही बाहर में था, कहीं यहाँ इंदौर में काम कर रहा था, और वो प्लास्टिक का जो कचरा है, उससे वो डीजल बनाने का काम
वो अपना टेक्नोलॉजी विकसित क्या किया बात है, है। बहुत अच्छा। और ये आप समूह के लिए बताएंगे कि अब पश्चिम चंपारण में भी प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया जा रहा है। हाँ, तो ये इसको एक सभी बहुत लोग बड़ा मिलकर है। प्रमोट करना हाँ चाहिए इस सब हाँ, चीज को। तो वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्लास्टिक के जो वेस्टेज है और उसका जो है डीजल के रूप में बना करके उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात है। तो इस तरह की इनोवेटिव आइडिया उनका भी है। इसी तरह से हमारे यहाँ मैंने स्टार्टअप में एक एग्रीधन है, इसके बाद नियर मी सैलून है, नियर मी शॉप है। ये सब जो है ये अपने स्टार्टअप, स्टार्टअप के हाँ हैं? स्टार्टप के यहाँ, अच्छा। स्टार्टअप में वो है नियर मी शॉप, नियर मी सैलून, एग्रीधन। इसके बाद एक जो है वो एसी कंडक्टर बने कि आपको एसी और बना रहे हैं जो कि आपके बॉडी को ठंडा रखेगा, वो भी स्टार्टअप में डाले हैं। अभी धीरे तो धीरे लोग, प्रयोगों हाँ, में नया नया चीज जिला जो लगा कंसेप्ट हुआ ला है। रहा है, और तो लोग ला रहे हैं। आप तो सर विगत कई महीनों से जिले में कार्यरत हैं। हम्म। संभावनाओं की कोई कमी अगर आपको दिखाई देती हो पश्चिम चंपारण में? बिहार का संभावनाओं सबसे तो बड़ा जिला अपार है। है, अपार संभावना है, क्षमता भी अपार है, सिर्फ उसको कैच करना है। जी। तो इसी चलते हम लोग भी प्रयास हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस सब योजनाओं की जानकारी मिले, और जानकारी मिलने पर लोग आते भी हैं, उनको मदद किया जाता है। अभी बात को समापन की ओर ले चलते हैं, और दो शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें अपने दर्शकों से। दर्शकों से ये कहना है कि अपने सबसे पहले अगर कहीं ऋण लेने के लिए या कोई काम करना चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं को पहचानें। सबसे पहले क्षमताओं को पहचानें, एक लिमिट बनाएं कि हमारा कितना तक की क्षमता है। जैसे हर आदमी का लोन लेने की क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए क्रेडिट स्कोर होता है। जी जी। क्रेडिट स्कोर से आप तय कीजिए कि हम इतना रुपया लेकर के आगे बढ़ेंगे और इतना रुपया संभाल सकते हैं, तो उतना ही लोन का डिमांड करें बैंक से। अगर अप्रोप्रिएट डिमांड कीजिएगा तो नहीं देने की बात ही नहीं है, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़िए आगे। कोई हाँ, समस्या है तो सोच आके समझ, मिल सकते हाँ, हैं। लेकिन आप मान लिया कि आपको लोन चाहिए 10 लाख की क्षमता है, आप कहिएगा कि हमको 2 करोड़ दे दीजिए, 1 करोड़ कोई नहीं दीजिए, देगा। तो कोई उसमें नहीं नहीं देगा, देगा। क्यों देगा? तो आप अपने क्षमता को पहचानिए, क्षमता के हिसाब से आप अपने को एस्टिमेट कीजिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं और होगी। उद्योगों में ऐसा नहीं है कि शुरुआत बहुत बड़े स्तर से करें, हमेशा छोटे बड़े स्तर से से। लोग क्या है कि भाई इसका कितना लिमिट है, तो 50 लाख है तो 50 लाख का प्रोजेक्ट होने, तो उससे ऐसे नहीं होता है। उसमें छोटा सा शुरुआत करें, हाँ, आप मजबूत अपने करें। क्षमता का, हाँ, कुछ आदमी है जो 50 लाख भी उसके लिए कम है, 50 लाख भी कम है। बैंके कहता है कि आप कम से कम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट दीजिए कुछ आदमी के लिए, और कुछ आदमी है जिनका 50 लाख भी मैक्सिमम हो जाता है। और ऐसा बहुत जगह देखने में आया कि लोग 50,000 से शुरू करके 5,000 करोड़ 5 हो गए, और तक 5 लाख लेके भी अभी जीरो हो गए जीरो हो गए। तो उनके आप संभव। अपने क्षमता को बना कर जाइएगा, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। चलिए, इन्हीं सब धन्यवाद। बातों के साथ सर इतना बहुमूल्य समय दिए, सर का बहुत बहुत नहीं नहीं, ऐसा धन्यवाद नहीं है, करते बहुत बढ़िया हैं। है, बहुत और बढ़िया है। लोगों को जागरूक करना हम लोगों का काम है, बिल्कुल। और उसको मदद करना है। और चाहेंगे कि हमारा प्रयास आगे भी ऐसे बना रहे। तो सभी का धन्यवाद करते हुए, और मिलते हैं पहचान के एक अगले सीरीज में किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।